सुनिए, वो जो वहां बंद था वो कौन? भविष्य? हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज हम घर पे नहीं बल्कि रणबीर के फार्म हाउस पे मिलेंगे। और कुछ बताइए ना रणबीर के बारे में। आप सब कभी यहाँ राजपीपला में रहे हैं? ये लड़की इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही है जी? क्या जानने की कोशिश कर रही है जी? वो भविष्य नहीं रणबीर है। अगर वो भविष्य होता तो वो परिवार कहाँ से लेके आता अपना? और आपने देखा नहीं उसके माँ बापूजी कितने अच्छे हैं, कितने शरीफ लोग हैं वो लोग। मुझे पूरा यकीन है कि वो भविष्य नहीं रणबीर है। अगर तुम लोग जो कह रहे हो वो सच है तो मेरे सवालों का जवाब देते हुए उसकी माँ इस तरह कतराई क्यों? जी करण ने जो वक्त पर फैसला लिया उसकी वजह से तो बात संभल गई, वरना उनके सामने क्या इज्जत रह जाती थी हमारी। सच कहा माँ आपने, आज करण ने हमें बचा लिया। थैंक्स करण। बंद करो ये सब, बंद करो। कजरी, तुम एक कैरेक्टरलेस और बेशरम औरत हो। नाचना तुम्हारा शौक है, पेशा है। तुम एक नाचने वाली हो और वही रहोगी। तुम जैसी औरत के लिए दूसरा दर्जा देना बेवकूफी होगी। पहले भी तुमने इस घर को अपवित्र करने की एक बार गलती की थी। उस बार तो मैंने भूल की थी, जो मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। पर आज मैं वो भूल नहीं करूंगा। आज मैं तुम्हें... युवराज, रहने दो युवराज। इनके मुंह लगने से अपनी ही बेइज्जती होगी। युवराज, भगवान देख रहा है, वो कभी किसी का हिसाब बाकी नहीं रखता। अरे तेरे जैसी औरत अपन ने अपने आखे लाइफ में नहीं देखी बिड़ू। सुधर जा, नहीं तो एक दिन बहुत पछताएगी तू। अरे वाह, देखने में इतनी खूबसूरत है कि किसी भी हीरोइन को पीछे छोड़ देगी। अरे तो नाचने में भी माहिर है, टीवी पे देखा था। जरा हमें भी नाच के दिखाना ऐसे। क्या कर रहे हो? युवराज, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? बहुत सह लिए मैंने तुम लोगों के नखरे, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, जो मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। जितना हक तुम्हारा इस घर पर है ना,
उतना ही मेरा भी है। और सरकार, अगर किसी ने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो इस गरोड़िया निवास को रसीली बाई का कोठा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। कोठा तो यहाँ बन के रहेगा रसीली बाई। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। अगर किसी को यहाँ से निकाला या कुछ कहा तो मेरे एक इशारे पर। बहुत बोल चुकी तुम अपनी गंदी जुबान से। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? युवराज, क्षितिज, करण, देव, इन दो कोठे वालियों को अभी इसी वक्त घर से धक्के देकर बाहर निकालो। बाहर निकालो इन्हें। रुक जाओ युवराज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस घर पर मेरा भी हक है। सरकार आगे बढ़े तो अच्छा नहीं होगा। अरे तेरे अच्छे बुरे की ऐसी की तैसी। चल निकल, निकालो बाहर, निकालो। छोड़ो मुझे युवराज। देखिए, अगर हमने कजरी को घर से बाहर निकाल दिया तो पुलिस यहाँ पर आ जाएगी। अब जाकर रहो उस कोठे में, वही तुम्हारी सही जगह है। समझी तुम? जय श्री कृष्णा। कानूनी तौर पर इस घर पर आधा हक कजरी का भी है और उस हक ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ढूंढ लेंगे कोई रास्ता। युवराज, अच्छा नहीं किया तुमने हमें इस तरह अपने घर से बाहर निकाल कर। युवराज, मैं चुप बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं हूँ। बहुत जल्द इस बेइज्जती का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी कजरी नहीं है। अरे आधा घर मेरा है। अरे तुम होते ही कौन हो मुझे अपने ही घर से बाहर निकालने वाले? बहुत जल्द चलाऊंगी इसी घर में कोठा। यहीं आकर रहूंगी तुम सब लोगों की आंखों के सामने। सब्र रखो मेरी जान, सब्र रखो। नहीं रसीली बाई, अब आप मुझे मत रोको। इन लोगों ने कजरी का असली रंग नहीं देखा। अरे इन्हें क्या लगता है इस तरह घर से बाहर निकाल देंगे तो क्या मैं इनकी जिंदगी से चली जाऊंगी? अरे कोठे वाली कहा है ना, तो वैसा करके दिखाऊंगी। एक एक को अपने इशारों पे नहीं नचाया ना तो मेरा नाम भी कजरी नहीं। बस करो मेरी जान, जरा समझदारी से काम लो। अरे लोग हमें देख रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। समझदारी इसी में है कि इस वक्त यहाँ से निकल जाएं। ऐसा से तो दूर रहना ही अच्छा है। बच्चों पर इनके असर बहुत जल्दी पड़ते हैं। सही कहा बहन आपने। अरे ये लोग तो ऐसे ही तमाशे करते हैं। चलो बच्चों, चलो। लगता है कजरी चली गई है, उसकी आवाज नहीं आ रही है। लक्ष्मी, इस गलतफहमी में मत रहना। पवित्रा जैसी औरत हार मानने वालों में से नहीं है। मेनका भाभी बिल्कुल सही कह रही है। कजरी वापस जरूर आएगी, वो भी वाजते गाजते, कोई बड़ी मुसीबत लेकर। हे भगवान, ये कैसे मुसीबत सर पर आ गई है जो टलने का नाम ही नहीं लेती। पता नहीं अब क्या करेगी वो। अब हम लोगों के पीठ पीछे हमारे आने के डर के बावजूद वो इतना कुछ कर सकती है, तब तो खुलेआम धमकी देकर गई है। किसी भी हद तक जाएगी ना। साची बात छे बेन। ए अलकी, हम भी पीछे हट करने वालों में से थोड़ी ना है।
हसमुख भाई, मैं कजरी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इस बात को लेकर वो शांत नहीं बैठेगी। जो भी हो, पर इससे पहले वो कोई कदम उठाए, हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए। तुम सच कह रहे हो, हमें कोई कदम उठाना होगा। बापूजी, आप इस तरह शांत क्यों हैं? आपकी खामोशी हमारा डर बढ़ा रही है बापूजी। हाँ बापूजी, कुछ बोलिए ना, आपकी आवाज हमारी ताकत है। बाबूजी, कजरी जैसी बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना हम कर सकते हैं, लेकिन आपकी खामोशी का नहीं। कुछ तो बोलिए बाबूजी। बाबूजी, माँ, सुनो सुनो, जान घोड़ी बेचकर सो रहा है, ऐसे नहीं उठेगा। सुनो। क्या है? आप हमारी रिपोर्ट लिखो और अभी हमारे साथ चलो। हमें हमारे घर से निकाला गया है, हमारी जायदाद छीन रहे हैं। आपको कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। आप चलिए हमारे साथ। अरे बस करो, सुन लिया, अभी कुछ नहीं हो सकता, जाओ। अरे इसका मतलब है हम रात बाहर रास्ते में गुजारेंगे क्या? क्या चिल्ला रही हो? बार बार चिल्लाई ना, पूरी रात सड़क पर नहीं, हवालात में गुजारनी पड़ेगी। क्या? हाँ, हम सुबह आएंगे, तब तक अपनी नींद पूरी कर लेना। क्या? चलो रसीली भाई, कैसे कैसे लोग हैं, काम पर सो रहे हैं। बदल रहा है सावित्री, वक्त बदल रहा है। जिस गरोडिया निवास की नींव इतनी मजबूत थी, इतनी गड़ी हुई थी, वो आज सिर्फ एक कोठे वाले की वजह से डगमगा गई है। बदल रहा है वक्त सावित्री। गरोडिया निवास मेरी खुशी है सावित्री, मेरा हक है, जिंदगी है मेरी। और आज मुझे अपनी ही जिंदगी किसी और से मांगनी पड़ रही है। कब तक सावित्री, कब तक? कब तक हम यूं मांगते रहेंगे? कब जाएगी ये औरत हमारी जिंदगी से? कब तक? सावित्री, सेज पर बैठी मेरे परिवार की खुशियों को इस औरत ने कुचला है, रौंद डाला है, लूट लिया पूरी तरह। जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनकर आई है यह औरत, और जब तक हम इससे छुटकारा ना पा ले, हमारे परिवार का सुख चैन वापस नहीं आने वाला, कभी नहीं। ऐसी बात नहीं है जी, माना कि वक्त बदल गया है,
लेकिन वक्त का पासा पलटने में देर नहीं लगती। गरोड़िया परिवार की नींव आज भी उतनी ही मजबूत है जितने की पहले थी। पवित्रा जैसी मामूली औरत उसे डगमगा नहीं सकती। मन नहीं मानता सावित्री, मन नहीं मानता। जब हम युवराज को वापस ला सकते हैं तो हमारे परिवार की खोई हुई खुशियां भी वापस ला सकते हैं, और वो खुशियां हम वापस लाएंगे। बस थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है ना? बस मेरी जान, अब और एक कदम नहीं चला जाएगा। ठंड ने तो मेरी जान ले ली, अब और चला नहीं जाता। मैं गरोड़िया परिवार को कभी माफ नहीं करूंगी। उन लोगों ने हमारी एक रात बर्बाद की है रसीली बात, लेकिन मैं उनकी जिंदगी की सारी रातें बर्बाद कर दूंगी। मैं इनकी जिंदगियां बर्बाद कर दूंगी। इस तरह रास्ते पर हमें छोड़कर वो लोग चैन से नहीं रह पाएंगे। भुगतना पड़ेगा उन्हें रसीली बाई, भुगतना पड़ेगा।